बहादुर शास्त्री को याद किया। आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर बीकानेर में, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। तो वहीं पाली महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष ऐश्वर्या सांखला के नेतृत्व में शनिवार को सोजत कांग्रेस भवन में गांधी जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज और ऐश्वर्या सांखला सहित पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके शुरुआत की। इसके बाद नगर पालिका में प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों को पट्टे जारी किए। प्रदेश अध्यक्ष रेहाना रियाज ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी का देश को आजाद करवाने में बहुत बड़ा योगदान रहा, हमें सदैव उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ऐश्वर्या सांखला ने बताया कि केंद्र की सरकार में महिलाओं को कभी आगे नहीं लाया जाता और न ही उनको कोई अवसर दिया जाता है। कांग्रेस की सरकार में सदैव महिलाओं का सम्मान किया जाता है। महिलाओं को उन्होंने आह्वान किया कि हमेशा हर कार्य में आगे आइए। महिला कांग्रेस हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूरे जिले सहित आसपास कस्बे की भी महिलाएं उपस्थित रहीं। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां महात्मा गांधी जयंती पर नगर पालिका की ओर से टाउन हॉल में प्रशासन शहरों के संग शिविर का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौड़, उपाध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य समेत पार्षदों ने प्रशासन शहरों के संग अभियान का शुभारंभ कर पट्टे वितरित किए। तो वही अधिशासी अधिकारी योगेश आचार्य ने बताया कि शिविर में 22 विभागों के कार्य किए जाएंगे, साथ ही नगर की अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है और कहा गया कि शिविर में 200 से 300 पट्टे वितरित किए गए। इस शिविर में नगर पालिका के सभी कार्मिक मौजूद रहे, जबकि अन्य विभागों के कार्मिकों ने शिविर में हिस्सा नहीं लिया। इस मौके पर टाउन हॉल में नगर पालिका प्रशासन की ओर से बड़ी एलईडी लगाकर मुख्यमंत्री का लाइव कार्यक्रम नगरवासियों और जनप्रतिनिधियों समेत कई और कर्मचारियों ने भी देखा। जन्मतिथि के अवसर पर नगर पालिका द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान कार्यक्रम का आगाज किया गया है। यह आज प्रथम शिविर टाउन हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें समस्त जनप्रतिनिधिगण, आम जनता, अध्यक्ष महोदया उपस्थित हुए। अभियान में नगर पालिका व राज्य सरकार द्वारा प्रथम दिवस 300 पट्टे जारी करने का कार्य दिया गया है। अधिक से अधिक जनता को मोटिवेट कर रहे हैं जो लक्ष्य के अनुरूप पट्टे प्राप्त करें। प्रयास ये रहेगा कि 300 तक नहीं पहुँचे तो कम से कम 150 या 200 पट्टे आज हम जारी करेंगे। पहला पट्टा हमने कृषि भूमि के तहत जारी किया है। कृषि भूमि 69 के 2 तरीके के पट्टे लोगों में लेने का रुझान है, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकतम कॉलोनी अनुमोदित है। तो वहीं भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में गांधी जयंती पर राज्य सरकार के जनहितैषी कार्यक्रम प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया गया। गुलाबपुरा नगर पालिका में पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा, नगर पालिका चेयरमैन सुमित कालिया के आतिथ्य में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए और दीप प्रज्वलित कर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान 5 व्यक्तियों को पट्टे भी जारी किए गए और आपको बता दें कि इस दौरान अधिकारियों को ग्रामीणों की हर समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण कर उन्हें राहत प्रदान करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश से जुड़कर आमजन के कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए गए। खबर नागौर के मेड़ता से है, जहां अकेली ग्राम पंचायत में प्रशासन गांवों के संग अभियान का आगाज किया गया। अजमेर संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान, जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी, जिला परिषद सीईओ हीरालाल मीणा के सानिध्य में शिविर का आयोजन हुआ। इस मौके पर जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार ने दिशा निर्देश भी दिए। खबर भीलवाड़ा के सवाईपुर से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किशोरी बाल मेले का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शारीरिक शिक्षक कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि किशोरी बाल मेले में छात्राओं का मानसिक विकास और मनोरंजन के साथ ज्ञान भी बढ़ता है। अतिथियों ने छात्राओं के हुनर को भी परखा। मेले में तरह तरह की ज्ञानवर्धक स्टॉलें भी लगाई गई, तो वहीं मॉडल व पोस्टर भी बनाए गए, जिनका कार्यवाहक प्रधानाचार्य राधेश्याम सुथार, शिवराज मीणा ने अवलोकन किया। मेले में अमृता शर्मा व रेखा शर्मा ने भी सहयोग किया।
तो वही श्रीगंगानगर के घड़साना में किसान सिंचाई पानी की मांग को लेकर घड़साना महापड़ाव में पहुंच रहे हैं। किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। किसानों ने घड़साना में प्रशासनिक कार्य ठप करने का ऐलान किया है। स्थिति को देखते हुए गंगानगर जिला कलेक्टर और एसपी राजन दुष्यंत ने मोर्चा संभाल लिया है। इस पूरी स्थिति का जायजा और किसानों से बात की A1 टीवी संवाददाता ने। फिर से सुलगने लगी है सिंचाई पानी में आग। बिल्कुल श्रीगंगानगर के नई मंडी घड़साना उपखंड मुख्यालय के समक्ष संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हजारों किसानों का काफिला पहुंचना जो है वो शुरू हो चुका है। मैं मेरे पीछे का दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा कि खाजूवाला, रावला, छत्तीसगढ़, उकल आदि आसपास के क्षेत्रों से किसान जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। वहीं मुख्य तौर पर किसानों के लिए जलपान की जो व्यवस्था है खाजूवाले से समाज सेवी और किसान नेता भागीरथ जानी जी के द्वारा करवाई गई है। मुख्य तौर पर अब किस प्रकार की रणनीति है और किस प्रकार की व्यवस्था, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद है किसान नेता। किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी खाजूवाले, जिस प्रकार भारी संख्या में काफिला जो है वो पहुंच रहा है? आज हमारे खाजूवाले से 20 बसें और कम से कम 100 के करीब ये छोटे साधन आए हैं। हम हजारों की तादाद में घड़साना जाके प्रशासन ठप करने की योजना है हमारी। जब तक हमें 4 में से 2 पानी चाहिए। बिल्कुल 4 में से 2 पानी चाहिए और प्रशासन ठप करने का ऐलान। मुख्य तौर पर बार बार ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं और प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और आज पहले महापड़ाव और अब प्रशासन ठप। आगे की रणनीति किस प्रकार रहेगी आपकी? आज हमारे खजवाड़ा इलाके से किसान बहुत ज़्यादा संख्या में है, 5-7 हज़ार। अब हम यहाँ महापड़ाव डालेंगे किसान मोर्चे का। उसके बाद में जो रणनीति होगी उसका हमारे समझौता तो ये चल रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बैठ के वहाँ धरना प्रदर्शन करके गेट बंद करेंगे। बिल्कुल नहर आगे चलाने का विचार है। मुख्य तौर पर स्थानीय जो पत्रकार हैं खाजूवाड़ा से सुरेंद्र जी डेलू, वो भी हमारे साथ मौजूद है। सुरेंद्र जी, मुख्य तौर पर किसानी एरिया है और किसानी से जुड़ा हुआ ये इलाका है, आप इसको लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से ये किसान की एक बड़ी विडंबना मानी जाए, अभी 6 महीने से सिंचाई का रेगुलेशन तय नहीं हुआ। हालांकि खरीफ फसल पूरी तरह चौपट हो गई। जब रबी फसल की बारी आई तो किसानों की मांग थी कि 4 में से 2 समूह में पानी दिया जाए। पोंग डैम की स्थिति आज के टाइम 1354.35 है। इस स्थिति के अंदर भी किसानों को 4 में से 2 समूह में पानी नहीं मिल रहा है। किसान के पेट की लड़ाई है। किसान लगातार आंदोलन कर रहा है और अगर ये आंदोलन कंट्रोल नहीं कर पाई सरकार तो ये 2004 जैसे हालात खड़े हो जाएंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं घड़साना में A1 टीवी आपका विजुअल दिखा रहा है, लगातार यहाँ पर किसानों की संख्या बरकरार है। हमें किसान की सिर्फ मांगे कि 6 पानी सिंचाई पानी दिया जाए और रबी की फसल पकाया जाए। बिल्कुल मुख्य तौर पर मांग 4 में से 2 सिंचाई पानी और जो रेगुलेशन है वो तय किया जाए, अन्यथा आंदोलन जो है वो और अधिक उग्र किया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी राकेश के साथ विकास पारिक, A1 टीवी, घड़साना। तो अलवर के डुमरोली जीएसएस पर ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बिजली कर्मियों ने पावर कट कर ग्रामीणों के सहयोग से इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया। सूचना पर बहरोड और नीमराणा से पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाया, जिसके चलते जानमाल की हानि होने से बची। हालांकि ट्रांसफार्मर और केबल जलने से जीएसएस से जुड़े करीब आधा दर्जन गांवों को कई दिनों तक बिजली सप्लाई से वंचित रहना पड़ेगा। तो एक टॉक में किसानों की 1.5 करोड़ रुपए की सरसों खरीद कर रुपयों का गबन कर फरार हुए आरोपी किशन बिहारी गर्ग को पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने बताया कि 28 सितंबर को नगर फोर्ट के सुखेंद्र चौधरी व मनराज गुर्जर ने मामला दर्ज कराया कि किशन बिहारी गर्ग ने सरसों खरीदकर सरसों के 54,86,656 रुपए नहीं दिए। आरोपी अपना मोबाइल फोन बंद कर फरार हो गया और इसी की तरह आरोपी ने अन्य किसानों के भी खरीद के पैसे नहीं दिए। ऐसे में पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया, साथ ही पूरे मामले की जांच में जुट गई। एक व्यापारी जो है उनका नाम है किशन बिहारी गर्ग पुत्र श्री पदमचंद जी गर्ग। ये कोई आम गरीबों की, किसानों की 1.5 करोड़ रुपए की सरसों क्रय करके और उनके पैसे नहीं दे करके यहाँ से फरार हो गए थे, जिसको भी कल हमने गिरफ्तार किया। और एक बहुत सारा एक चैन है कई लोगों की खरीद करके और ये फरार हो गए थे, जिनको कल उसको भी हमने गिरफ्तार किया। जितने भी जो गरीब किसान हैं जिनके ये सरसों
ठगी करके, चीटिंग करके या जो भागा है उसको गिरफ्तार करके इसका पीछ रिमांड लेके जहाँ जहाँ इन्होंने बेचा है सभी जगह हम इसे बरामद करेंगे। और हम तो वही 67वें वन्यजीव सप्ताह का आगाज बीकानेर में किया गया है, जहां आने वाले एक सप्ताह तक जिले में वन्य जीवों के संरक्षण सहित कई बातों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीकानेर के पुराने जू में इस सप्ताह की शुरुआत की गई, जो कि 8 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम में शहर के स्काउट गाइड, वन विभाग के अधिकारी और वन्य जीव प्रेमियों ने हिस्सा लिया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुक करेंगे कुछ और खबरों की ओर। बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कनकपुरा, सिरसी रोड, जयपुर। बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आयुष्मान भारत और सरस डेयरी कार्ड से फ्री इलाज, सभी प्रकार के टीपीए और हेल्थ इंश्योरेंस सुविधा भी उपलब्ध। 24/7 इमरजेंसी सुविधाएं, आईसीयू, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और ट्रोमा सेंटर। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम्हें भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। Excellent infrastructure and more than one job offer on average per student. University of Engineering and Management, Kolkata and Jaipur. अरे मामा जी, अब कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। जैसे कोई मोहे छेड़े जिसे और भी जाती हूँ मैं, भगमगाती हूँ मैं, दीवानी हुई जाती हूँ मैं, दीवानी 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 हुई जाती हूँ मैं। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया, रोशा माती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। देखिए गीत गाता चल
रविवार सुबह 8:30 बजे और रात 8:30 बजे। इस कार्यक्रम के प्रस्तुति सहयोगी हैं IIS यूनिवर्सिटी जयपुर और छाबड़ास, अ मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट एंड टेक अवे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। अब आइए रुक कर लेते हैं कुछ और खबरों की ओर। आपको बता दें कि राजधानी में भीषण गर्मी और उमस से लोगों को शनिवार शाम थोड़ी राहत मिली। इस दौरान जहां कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई तो वहीं कई इलाकों में रिमझिम बारिश हुई। राजधानी के रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप, सी स्कीम सहित कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी रहा। मौसम की अगर बात करें तो दोपहर तक शहर भर में लोगों की गर्मी और उमस से हालत खराब थी, लेकिन शाम से शुरू हुई बारिश लोगों के लिए राहत बनकर बरसी। इस दौरान लोगों को गर्मी और उमस से राहत तो मिली, लेकिन जल भराव ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। बहरहाल मौसम केंद्र जयपुर की अगर माने तो पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर सहित करीब 1 दर्जन से भी अधिक जिलों में और पश्चिमी राजस्थान के पाली सहित आधा दर्जन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी जयपुर में मौसम ने मिजाज बदला है और जिस तरह से सुबह से उमस और गर्मी का दौर जारी था तो कहीं ना कहीं शाम होते होते लोगों को राहत मिली है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से झमाझम बारिश का दौर राजधानी में जारी है और जहां सुबह से एक तरफ तेज धूप से लोग परेशान थे, उमस और गर्मी से परेशान थे, तो वहीं दूसरी ओर तेज झमाझम बारिश ने लोगों को राहत दी है। एक तरफ जहां ठंडी हवाओं से लोगों को सुकून मिला है तो वहीं दूसरी ओर तापमान में गिरावट के चलते लोगों को उमस और गर्मी से भी राहत मिली है। इसके साथ साथ अगर मौसम विभाग की मानी जाए तो मौसम विभाग ने अजमेर, जयपुर सहित 1 दर्जन से अधिक जिलों में, पूर्वी राजस्थान के 1 दर्जन से अधिक जिलों में येलो अलर्ट और पाली सहित आधा दर्जन जिलों में पश्चिमी राजस्थान के येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ ऋषभ पांडे, A1 टीवी न्यूज, जयपुर। और उमस से थोड़ी तो वहीं पुष्कर नगर पालिका प्रशासन शहरों के संघ के तहत आयोजित कार्यक्रम में शनिवार को जैसे ही पट्टा देने की प्रक्रिया शुरू की गई तो हंगामा शुरू हो गया। दरअसल पट्टे के लिए आवेदन करने वाले विजय डोलिया का नाम ही नहीं आया तो उसने हंगामा कर दिया। इस दौरान पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर भी वहां मौजूद थे। पुष्कर पालिका के ईओ अभिषेक गहलोत ने बताया कि किसी कारणवश ये पट्टा रोका गया है और इसकी प्रक्रिया जारी है। जानकारी है कि जिस व्यक्ति का पट्टा रोका गया वो कांग्रेस पार्षद ओम डोलिया का रिश्तेदार है। डोलिया और पालिका अध्यक्ष कमल पाठक में गत 2 सालों से खींचतान चल रही है और माना जा रहा है कि इसीलिए ये पट्टा रोका गया। तो वहीं झालावाड़ के गंगधार उपखंड में एक बार फिर से बारिश से किसान चिंतित हैं। आपको बता दें कि इस समय खरीफ फसल की किसान कटाई कर रहे हैं और ऐसे में आसमानी आफत ने किसानों की नींद उड़ा दी है। लगातार बारिश से किसानों की मेहनत खेतों में ही खराब हो रही है। किसानों का कहना है कि महंगे दामों पर उनके द्वारा खाद, बीज और कड़ी मेहनत के फलस्वरूप उनकी फसल पककर तैयार हुई थी, लेकिन आसमानी आफत ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। तो वहीं बांदीकुई में प्रशासन गांव के संग अभियान का शुभारंभ किया गया। शिविर का आयोजन अनंतवाड़ा पंचायत में हुआ, जहां 100 पट्टे वितरित किए गए और साथ ही साथ प्रशासन शहरों के संग कार्यक्रम का LED पर प्रसारण कर लोगों को जानकारी दी गई। हालांकि राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर रहे तो वहीं शिविर में उपखंड अधिकारी नीरज मीणा ने लोगों की समस्याओं को सुनकर समस्याओं का निपटारा किया। इस मौके पर बांदीकुई विधायक गजराज खटाणा ने शिविर में समस्याओं का निपटारा करने के निर्देश दिए।
तो वह बीकानेर में प्रशासन शहरों संघ अभियान के तहत नगर निगम में पट्टों का वितरण किया गया। महापौर सुशीला कंवर और आयुक्त पंकज शर्मा ने 3 लोगों को पट्टा देकर इस अभियान की शुरुआत की। महापौर सुशीला कंवर ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप अभियान के माध्यम से लोगों के ज्यादा से ज्यादा काम करके उन्हें लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के तहत सभी लोगों को पट्टे दिए जाएंगे। आज राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग शहरों के संग अभियान का आगाज किया गया है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। तो सभी निकाय स्तर पे गाइडलाइन आई है, जो थोड़ा सा देरी से आई है उस वजह से शायद हम थोड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया, लेकिन आगामी दिनों में जैसे ही हम लोगों को इस बारे में अवेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे देने की निगम की कोशिश रहेगी। इस बार नगर निगम बीकानेर द्वारा पूरी कोशिश की गई है कि जितने भी पट्टे पेंडिंग हैं वो या आने वाले जो 69A के पट्टे, नियमन के पट्टे जितने भी हो, जो गाइडलाइन में हमें छूट मिली है उसके तहत हम पूरी कोशिश रहेगी कि उनको पट्टा देके उनको राहत दी जाए। तो वहीं नागौर राजस्थान राजस्व सेवा परिषद से जुड़े राजस्व कार्मिकों की हड़ताल शनिवार को मेड़ता उपखंड कार्यालय परिसर में शुरू की गई। अपनी राज्यव्यापी आंदोलन के तहत मेड़ता उपखंड कर्मियों ने मेड़ता में भी अब आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसके तहत 5 कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक कार्मिकों द्वारा प्रशासन गांवों की ओर अभियान का बहिष्कार और असहयोग जारी रहेगा। तो वहीं मेड़ता तहसीलदार भगीरथ चौधरी के नेतृत्व में मेड़ता उपखंड के पटवारी और वीडियो कार्मिकों ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीरालाल मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी न होने तक प्रशासन गांवों की ओर अभियान के बहिष्कार की चेतावनी दी। कौन पकड़ा? अगला पकड़ा बट ऊपर नहीं था। हाँ सर, हाँ सर। आज राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तीनों महासंघों, राजस्थान पटवार संघ, राजस्थान कानूनगो संघ और राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद के तत्वाधान में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती से सत्याग्रह और कर्मिक अनशन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार। भागदौड़ से मिली आजादी, जीवन में आई उमंग, चिंता की अब बात क्या जब प्रशासन अपने संग। अजी सुनती हो, टिफिन पैक मत करना आज। अभी थोड़ी देर पहले तक तो आप इतनी फरमाइशें कर रहे थे। अरे भाई गुस्सा क्यों हो रही हो? आज हम आपके साथ बैठकर लंच करेंगे। अच्छा, अब अपनी लीज और पट्टे का काम घर बैठे ही हो जाएगा, दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वो कैसे? क्योंकि 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू हो रहा है। राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत आम जन की समस्याओं का निदान घर बैठे ही हो जाएगा, वो भी चंद क्लिक में। अरे वाह। योजना के लिए वेब पोर्टल shahar2021.rajasthan.gov.in की शुरुआत कर दी गई है। अब चाहे पट्टा बनवाना हो या भवन निर्माण की स्वीकृति चाहिए हो, नाम हस्तांतरित करवाना हो या प्रॉपर्टी का बंटवारा या फिर लीज की राशि जमा करानी, इस तरह के सारे काम अब इस योजना के तहत चुटकियों में हो जाएंगे। अभियान से जुड़ी पूर्व तैयारी और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए सभी नगरीय निकायों में प्रारंभिक तैयारी शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अगर योजना से जुड़ी कोई अन्य जानकारी या मदद चाहिए तो आप हेल्प डेस्क के टोल फ्री नंबर 1800-180-6127 पर कॉल लगा सकते हैं। इस बार लक्ष्य बड़ा है, लेकिन तैयारी भी पूरी है। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ये जीवन मंत्र हमारे समाज और देश के लिए आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके जीवन काल में थे। बापू का अतुलनीय नैतिक बल, उनकी सहिष्णुता, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का उदाहरण और जीवन पर्यंत गरीबों, पिछड़ों, कमजोर और महिलाओं के उत्थान के लिए पूर्ण समर्पण के साथ काम करना आज भी हम सभी के लिए आदर्श है। उनकी दिखाई राह पर चलने का सतत प्रयास करते रहना ही
राजस्थान सरकार का लक्ष्य है। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस गांधी जयंती पर शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ को निदेशालय में अपग्रेड करने की और एक गांधी संग्रहालय की स्थापना करने की घोषणा की है। साथ ही गांधी जी के बताए रास्ते पर चलने का पुनः संकल्प लिया है। बापू की स्मृति को शत शत नमन। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक धार्मिक न्यूज बुलेटिन उपासना में और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। देश में अब त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। वैसे तो यहाँ हर दिन पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन पितृ पक्ष के दौरान सभी धार्मिक कार्य और अनुष्ठान वर्जित रहते हैं। इसीलिए उपासना में हम आपको पितृ विसर्जन के साथ ही आने वाले पर्वों जैसे कि प्रदोष व्रत और शारदीय नवरात्र के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि ये कैसे और क्यों मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये पितृ पक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध का अंतिम दिन होता है। उपासना में हम आपको इस मोक्षदायिनी अमावस्या के दिन होने वाले पितृ विसर्जन के महत्व के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप भी अपने पितरों को शांति दे सकें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। मोक्षदायिनी है पितृ अमावस्या। मृत्यु लोक से वापस लौटते हैं पितृजन। पितरों को होती है मोक्ष की प्राप्ति। सर्व पितृ श्राद्ध तिथि भी है ये अमावस्या। पितरों का मिलता है आशीर्वाद। शास्त्रों में आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मोक्षदायिनी अमावस्या और पितृ विसर्जनी अमावस्या कहा गया है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इस दिन मृत्यु लोक से आए हुए पितृजन वापस लौट जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को विदा करता है, उसके पितृदेव उसके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं और श्राद्ध के लिए अक्षय फलदायी माना गया है।
शास्त्रों में इस तिथि को सर्वपितृ श्राद्ध तिथि माना गया है। सनातन धार्मिक मान्यताएं पितृ विसर्जन के विषय में कुछ नियम भी बताती हैं। इनके अनुसार पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करना चाहिए। अगर पूरे पितृपक्ष में पितरों को याद न किया हो तो केवल